हेलो। तो ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। ये इग्नू की जो पीवाईक्यू की सीरीज थी एमए हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये इसका आखिरी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एमएचए 10, 1010 और साथ में 1011, क्योंकि जो 10 था, ठीक है, 010 या फिर 10, वो डिवाइड होके 1010 और 1010 और 1111 111, ठीक है। तो ये तीनों ही सेम है, ठीक है। अगर प्रिपेयर करना है तो 10 वाला ही समझ के कर लेना, क्योंकि 110 और 111 उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैंने तीनों ही एक ही में कवर कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो 110 और 111 है, ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सिर्फ इसका एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो जहाँ तक है 10 वाले में से ही आता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो मैं देख रहा था तो 10 में से ही पिक हुआ है, ठीक है। तो आप भी सेम टू सेम ही प्रिपेयर करें जो मैं बताऊंगा। ये पेपर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी यूनिट्स थी, ठीक है, और सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, अर्बन हिस्ट्री का लिंकेज बिटवीन अर्बनिज्म एंड मॉडर्निटी, नगरीय इतिहास, नगरीय रूपों और आधुनिकता के बीच संबंध। इसमें अर्बन हिस्ट्री ही अर्बनिज्म का भी वही है, हिस्ट्री ऑफ अर्बनिज्म या फिर अर्बन हिस्ट्री सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यूज ऑफ डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक स्पेसिस ऑफ द हड़प्पन सिटीज, हड़प्पाई नगरों में घरेलू और गैर घरेलू स्थानों के प्रयोग। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पल टाउन ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, मध्यकाल में मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषता। चीफ अचीवमेंट ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल अर्बन सिटीज इन डेक्कन, दक्कन में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की प्रमुख विशेषता। नोशंस ऑफ सिटीज इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में नगरों की अवधारणा। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तानों के अधीन नगरीकरण की प्रक्रिया की चर्चा। अर्बनाइजेशन इन विजयनगर, विजयनगर में नगरीकरण, इसका जो विजयनगर का लेआउट है उस पे क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पन ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन, हाउ डिड, ठीक है, हाउ डिड हड़प्पन ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन, हड़प्पा में किस तरह शिल्प उत्पादन संगठित किया जाता था। अर्बन सेंटर्स इन हिस्टोरिक तमिलकम, ठीक है, रेफरेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में नगरीय केंद्रों की विशेषता क्या थी। फॉरेस्ट इन अर्ली लिटरेचर, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड विलेज। प्रारंभिक भारतीय साहित्य में वन की धारणा क्या थी, वन और ग्राम में संबंध। लेआउट ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो का नगर विन्यास। आर एस शर्मा थ्योरी ऑफ अर्बन डीके, आर एस शर्मा के नगरीय पतन सिद्धांत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीज इन अर्थशास्त्र एंड धर्मसूत्रास, अर्थशास्त्र और धर्मसूत्रों में शहरों के चित्रणों की तुलना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया अराउंड 500 BCE, 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत में शहरों और कस्बों के उद्भव के लिए कारक। मेजर सर्वेज एंड एक्सकेवेशन ऑफ अर्ली हिस्टोरिक सिटीज, साथ में उनका लिमिटेशंस। प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों के प्रमुख सर्वेक्षणों और खुदाई के महत्व पर चर्चा तथा उनकी सीमाएं। नेक्स्ट है मुगल प्राइमेट सिटीज, मुगल प्रमुख नगर, मुगल प्रमुख नगर। ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज ऑफ लखनऊ अंडर नवाब, नवाब के अधीन लखनऊ शहर के उदय तथा विकास। इमरजेंस ऑफ कनाल कॉलोनीज, इम्पैक्ट, डिड इट ऑल्टर द अर्बन स्पेसिस, नगर कॉलोनियों का उदय, उसके प्रभाव और किस प्रकार इसने नगरीय परिदृश्य को बदला। ग्रोथ ऑफ पैटर्न ऑफ पंढरपुर एज अ टिपिकल मिडिवल रिलीजियस टाउन, एक मध्यकालीन प्रतिनिधि धार्मिक केंद्र के रूप में पंढरपुर के विकास में के पैटर्न की चर्चा। ग्रोथ ऑफ डेक्का, ये डेक्का ढाका सेम ही, ठीक है, DACCA या फिर DECCA। इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ढाका के विकास की चर्चा। अर्बन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन लाहौर 17 to 19th सेंचुरी, 17 से 19वीं शताब्दी के बीच लाहौर के नगरीय प्रशासन के पुनः प्रबंधन की चर्चा। कंपेयर आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद एज मुगल कैपिटल टाउन, मुगल राजधानी के रूप में आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद की तुलना।
इमरजेंस ऑफ कंटोनमेंट टाउन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल के दौरान छावनी नगर के उदय की चर्चा। गेडिस एंड बोकलेस आइडिया ऑफ टाउन प्लानिंग, गेडिस और बोकले के नगर नियोजन संबंधी विचार। एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन इन तक्षशिला वैली और उसके लिमिटेशंस, तक्षशिला घाटी के अन्वेषण और खुदाई। मथुरा इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर, प्राचीन भारतीय साहित्य में मथुरा के पाठ्य संदर्भों का विश्लेषण। अर्बनिज्म इन कांची, कांची के शहरी विशेषता। अर्बनिज्म इन डेक्कन, दक्षिण भारत में शहरीकरण के उद्भव की प्रक्रिया। पटना ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं व 18वीं शताब्दियों के दौरान पटना। कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग रिफ्लेक्ट ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडा, औपनिवेशिक वास्तुकला और नगर नियोजन किस तरह से ब्रिटिश राजनीतिक एजेंडे को प्रतिबिंबित करते थे। इसी में अगर जैसे सिटीज के जो क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ सिटीज मैंने बताई हुई है तो कुछ सिटीज आप अपने आंसर कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो वाली सिटीज आ जाए। ठीक है। ऑल्सो इसके अंदर पैराग्राफ आता है। ठीक है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, एक में तो उसमें चार दे रखे होंगे, चार में से दो करने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि सेक्शन वन में सेक्शन टू में दोनों में पैराग्राफ होता है, तो मैंने पैराग्राफ के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा है तो ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि पेज में जगह नहीं थी। ठीक है, तो पैराग्राफ में बोल रहा हूँ। पार्थियन सिटी एट सिरकप, गौड़ एंड पंडुआ, बीजापुर सिटी, कॉलोनियल सिटी एज डिवाइडेड सिटी, बीर माउंड, de-urbanization in post-Gupta period, be the Janpatas and Mahajanpatas, railway towns, improvement trust, city of Mandu, port city गोवा। ठीक है, तो ये कुछ है और जरूरी नहीं है कि ये आए, बट प्रिपेयर कर लेना। और मोर और लेस ये होगा कि जो आपने मेन क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर किया है वही क्वेश्चन वहाँ मिल जाए। जैसे हरप्पा का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो भी पैराग्राफ में आया था, मिल्टन वाला भी आया है। ठीक है, आर एस शर्मा वाला भी है, और मुगल प्राइमेट सिटी वाला है, और डेक्का वाला भी है। ठीक है, कांची डेक्कन वाला, ये भी पैराग्राफ में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये सारा करके जो आगरा फतेहपुर सीकरी वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और इसमें अपने एंड से भी कुछ करने की कोशिश करना, ये तो कर ही लेना। ठीक है, और मोर और लेस करना कि जो फर्स्ट पेज के जो क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन वन चेंज नहीं होता, कोशिश करना कि पांच में से तीन क्वेश्चन सेक्शन वन में से हो जाए, टू में से दो ही रहेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, और पैराग्राफ अगर करो तो अपने रिस्क पे करना, क्योंकि पैराग्राफ ना बैलेंस करके लिखना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको एक ज़्यादा आता है एक कम आता है तो हम लिख देते हैं, काम चल जाएगा, बट ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो था, तो बाकी क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो से। ठीक है, पॉज करके जूम करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ठीक है, और बाय। ठीक है, टेलीग्राम भी लिंक है और व्हाट्सएप का चैनल का भी लिंक है, तो ज्वाइन कर लेना, कुछ पूछना हो तो आस्क देना। बाय बाय एंड गुड लक फॉर एग्जाम।